ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। हर्मगेदोन प्रकाशित वाक्य का ये एक शब्द बहुत से बाइबल के विद्वानों के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। ये वचन में केवल एक ही बार आया है और ये ग्रीक हस्तलेखों में कहीं और पाया नहीं गया। बहुत से विश्वासी इसे इसराइल की मगिदो की पहाड़ी से जोड़ते हैं, लेकिन बाइबल के अनुवादक और विद्वान रॉबर्ट मफिट्स ने इस पर बहस की है कि ये शब्द तो सच में गिदोन के युद्ध के बारे में है, जब एक छोटी लेकिन परमेश्वर ने चुनी हुई सेना अपने से बड़े और बहुत ही सामर्थ्य सेना पर उन्होंने विजय पाई थी। हर्मगेदोन इब्रानी शब्द से आता है अमार गिडवन, जिसका अनुवाद किया जा सकता है यहोवा आर्मगिडन। इसका मतलब है गिदोन के लिए परमेश्वर का वचन या चुनौती। ये बात जानने योग्य है कि गिदोन का युद्ध मगिदो की इस तराई में लड़ा गया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 वचन 14 हर्मगेदोन को ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान युद्ध से जोड़ता है। लेकिन भेद भरा ये हर्मगेदोन का युद्ध सच में क्या है और इसमें क्या जुड़ा है, इसमें क्या जोखिम में है और ये आप पर कैसे प्रभाव डालेगा, तो एक साथ आइए इन जवाबों को ध्यान से देखते हैं। पता नहीं कैसे समझाऊं। बाइबल कहती है कि हम तो युद्ध में हैं। एक युद्ध हो रहा है। अगर अपने मन में इस युद्ध को महसूस नहीं किया है तो मुझे संदेह है कि क्या आप पवित्र जीवन जी रहे हैं। अगर आप विश्वासी और आप बुरे संसार में अच्छा होने की कोशिश कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक युद्ध में हैं। यीशु ने कहा, मेरे नाम के निमित्त सब जाति तुमसे नफरत करेगी। एक बड़ा युद्ध है जो इस समय पूरे संसार में चल रहा है और ये बुराई की शक्ति और अच्छाई की शक्ति के बीच में है। हम इसे देखते हैं इतिहास में। यीशु ने कहा कि युद्ध होंगे और युद्ध की अफवाहें फैलाई जाएगी और ये होते आ रहा है। और हम अपनी जिंदगी में इसे देखते हैं कि भलाई और बुराई में युद्ध है। अपनी इच्छा के बावजूद परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना ये तो दुष्ट की इच्छा नहीं है। अब ये हमें लेकर जाता है युद्धों के सबसे बड़े युद्ध में, जो कि इस सीरीज में हम सिखा रहे हैं। ये है हर्मगेदोन का युद्ध। ये जो शब्द है हर्मगेदोन, ये तो कई बार उपयोग किया जाने वाला शब्द है और ये उस आखिरी युद्ध के बारे में हमें बताता है। कहिए ये सभी युद्धों में बड़ा युद्ध है। लोग इस तरह से कहते हैं ये शब्द बाइबल में केवल एक ही बार आया है। हर्मगेदोन ये जो शब्द है, विद्वान लोग इसके बारे में कहते हैं, और ये तो दो शब्दों को मिलाकर बना है। ये दो शब्द ग्रीक के हैं। प्रकाशित वाक्य 16 में हम इसे हर्मगेदोन कहते हैं, लेकिन ये दो इब्रानी शब्द से आया है और इब्रानी भाषा में इसे कहते हैं हार मगिदो। हार मतलब मगिदो की पहाड़ी। ये पहाड़ी है इज़राइल के बाहर में। ये बहुत ही विख्यात जगह है और इस जगह की तस्वीर हम स्क्रीन पर रखेंगे। ये मगिडो की प्राचीन अवशेष हैं। ये बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन ये एक यादगार वॉच टावर है। छोटे गांव या छोटे राज्य का ये गढ़ है जहां से देखा जाता है एक बहुत ही प्रणालीबद्ध ऐसी तराई को, जिसका नाम है यिज्रेल की तराई। और यिज्रेल की तराई तो ये ऐसी जगह है जहां पर 34 अलग अलग युद्ध लड़े हैं। जब हम कहते हैं हर्मगेदोन, यानी ये तो यिज्रेल की तराई में होने वाला युद्ध है। यहाँ वो युद्ध हुआ जहाँ पर गिदोन लड़ा था। सच तो यह कुछ लोग सोचते हैं कि हर्मगेदोन ये सच में न्यायियों अध्याय 6 के बारे में बताता है, क्योंकि ये कहता है जब यहोवा ने गिदोन से कहा तो ऐसे सुनाई दिया, यानी या मार गिडियन। ये मिलता जुलता है हर्मगेदोन से, लेकिन वो युद्ध इसी तराई में हुआ, हम ये जानते हैं। यही जोसाया मारा गया। इसी जगह पर डेबोरा और बाराक ने विजय पाई थी, कनानियों पर विजय पाई थी। इसलिए यहाँ पर बहुत से युद्ध हुए और इसके पीछे एक कारण है कि ये बहुत ही प्रणालीबद्ध है। ये इसीलिए क्योंकि ये तराई एक बड़ा मार्ग है जो 3 महाद्वीपों को एक साथ जोड़ता है। जो भी इस तराई का मालिक होगा वो तो टैक्स रेवेन्यू पाएगा, और दूसरे राज्यों के लिए ये तो बहुत अद्भुत बात थी कि वो इस तराई को जीत ले और वहाँ पर अपना वॉच टावर रखें। एक बार नेपोलियन यहाँ पर गया मध्य पूर्व में, और जब वो इसराइल में गया और ख़ास करके मगिडो की पहाड़ी पर गया, उसने उस तराई को देखा और इस तरह से कहा, पूरे संसार की बड़ी सेनाएं इस तराई को जीतने के लिए योजना बनाएगी। पूरे संसार में इससे बढ़कर युद्ध के लिए और कोई अच्छी जगह नहीं है। ये पूरी पृथ्वी पर सबसे अच्छी प्राकृतिक रणभूमि है, उसने कहा।
नेपोलियन जो इतने युद्ध लड़ चुका था, उसने युद्ध के बारे में सोचा। बहुत से करिस्मेटिक और इवेंजेलिकल प्रचारक इसके बारे में पढ़ते हैं और कहते हैं हर्मगेदोन का युद्ध तो सच में इस तराई में लड़ा जाएगा। वहाँ पर चीन से आएंगे, रशिया से आएंगे और वहाँ पर फिर अमेरिका और इस्राएल इस युद्ध में जुड़ जाएंगे। देखिए, हर्मगेदोन के युद्ध का संबंध इस तरह के सिपाहियों से बिल्कुल नहीं है। आमने सामने आकर युद्ध करना, एक दूसरे के विरुद्ध में चढ़ाई करते जाना, युद्ध अब ऐसे नहीं रहे हैं। आप देखिए पिछले कुछ साल में युद्ध कैसे बदल गए हैं। देखिए, कई बार मध्य पूर्व में कुछ होता है और निश्चय वहां पर युद्ध होते हैं, लेकिन हर्मगेदोन का युद्ध तो वह अंतिम युद्ध होगा शैतान का, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में। ज्यादा जानकारी प्रकाशित वाक्य 12 में है। वचन 17 ये कहता है कि वो अजगर, वो कौन है? तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और ये आगे कहता है कि वो लड़ने को गया। और इस तरह के बहुत से ऐसे वचन हैं जो इस तरह हमें बताते हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं हर्मगेदोन का युद्ध क्या ये शारीरिक युद्ध है या आर्थिक युद्ध है या आत्मिक युद्ध है? तो क्यों ना हम वचन में जाकर इसे पढ़ लेते हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 16, और चलिए हम अच्छे से देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। हर्मगेदोन का युद्ध तो 7 मरियों में से ये तो छठी ऐसी मरी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 वचन 12 देखिए। छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया, महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया, और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाएं। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। यह दिलचस्प है। खैर, कितनों के पास रेड लेटर बाइबल है? देखिए यहां पर अचानक सब कुछ लाल में लिखा गया है। देख, मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वो है जो जागता रहता और अपने वस्त्र की चौकसी करता कि नंगा न फिरे और लोग उसके नंगेपन को न देखे। आप नहीं देखते कि यहां पर कोई रेड लेटर में लिखा गया है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 के बाद में, लेकिन ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर यीशु अचानक एक वाक्य कहते हैं, और इस छठी मरी के बीच में हम इसके बारे में और भी देखेंगे। और उन्होंने उनको वचन 16 प्रकाशित वाक्य 16 उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगेदोन कहलाता है। ठीक है, चलिए इस पृष्ठभूमि के साथ में हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ तो छोटा सारांश है। आपको याद होगा कि पहले मुहर लगाई जाती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में से हमने पहले पढ़ा है। अध्याय 14 के 1,44,000 के बारे में मैंने नहीं बताया, लेकिन अध्याय 7 में हमें बताया गया कि 1,44,000 लोग हैं जिन पर मुहर लगी है, और ये स्वर्गदूत हवा को रोके हुए हैं और हवा को परमेश्वर के दासों पर चलने के लिए मना किया है क्योंकि उनके माथे पर मुहर हैं। ये बताता है 12-12 हजार लोगों पर मुहर लगी हैं। यहूदा के गोत्र से, रूबेन के गोत्र से, गाद, आशेर, नप्ताली, मनश्शे, शमोन, लेवी, इस्सार, जबलून, यूसुफ और बिन्यामिन से। क्या इसका ये मतलब है कि परमेश्वर 1,44,000 ऐसे असली यहूदियों को इन असली गोत्रों में से चुनेंगे अंतिम दिनों में कि उन पर यह आत्मिक मुहर लगाई जाए आखिरी मरी आने के पहले? आप ये बात सुनकर चकित हो जाएंगे कि कुछ इवेंजेलिकल इस तरह से कहते हैं, और मैं इस बात को सुनकर चकित हो जाता हूं पूरी तरह कि वो कितने अनजान हैं। आपको बस इतना ही करना है कि आप बाइबल पढ़िए और आप इसे देख पाएंगे कि यीशु के जन्म के बहुत पहले ही, यानी हिजकिय्याह के समय से ही ये 10 गोत्र अशरूर को ले जाए गए, और उन गोत्रों का नाम हमने यहाँ पढ़ा है। उन्होंने दूसरी जाति से विवाह भी किया और बहुत से अपनी पहचान पूरी तरह खो बैठे हैं। शायद आप में से किसी में शायद इस्सार का गुण होगा और आपको पता भी नहीं, क्योंकि बहुत से इस तरह से बिखर गए और आपस में उन्होंने विवाह किया। तो ये विचार कि परमेश्वर अपना काम तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक कि 1,44,000 ऐसे असली यहूदी मिल न जाएं, और हर एक गोत्र में से 12-12 हजार, ये तो बहुत ही अजीब है। और इनकी जनसंख्या में बहुत बड़ा फर्क था। यहूदा तो बहुत बड़ा था बिन्यामिन से, और इफ्राइम मनस्से से बड़ा था। और ये 12 गोत्र की संख्या क्यों बताई गई है? मैं विश्वास करता हूं कि ये जो संख्या है ये शायद सही हो, लेकिन जो नाम प्रकाशित वाक्य में पाए जाते हैं उन नामों का हमेशा आत्मिक अर्थ होता है।
इतना निश्चित हूं कि 2 बार कह दूं। प्रकाशित वाक्य के नाम हमेशा दर्शाने वाले हैं। जब प्रकाशित वाक्य में यहजबेल के बारे में बताता है, क्या असली यहजबेल के बारे में बता रहा है जो बहुत समय पहले ही मर गई है? यह उनके बारे में कहता है जो उसके जैसे काम करते हैं। बिलाम के बारे में भी बताया है। क्या आपको लगता है बिलाम सच में जी उठा या ऐसा व्यक्ति है जो कि लालची है, जो बिलाम के जैसे बिकाऊ थे? ये अजगर के बारे में बताता है, सांप के बारे में बताता है और मिकाएल के बारे में कहता है। ऐसे बहुत से शब्द उपयोग हुए और उनके आत्मिक नाम हैं। अगर 1,44,000 को देखें तो इन नामों का मतलब क्या है? सबसे पहले याकूब के बेटों की सूची उत्पत्ति में जैसे दी है वैसे नहीं दी गई है। बाइबल में दूसरी जगह भी ऐसा नहीं। ये गोत्रों की अलग सूची है। 2 गोत्रों को छोड़ा गया है। जानते हैं कौन है? दान के बारे में नहीं बताया। दान को क्यों छोड़ दिया है? और इफ्राइम के बारे में नहीं बताया है। इसके बजाय यूसुफ और लेवियों को जोड़ा है। और इसके पीछे कारण यह है कि यह सूची, जब आप इनका नाम एक साथ लेते हैं, यह छुटकारे की कहानी हमें बताता है। बाइबल कहती है इफ्राइम मूर्तियों के साथ में जुड़ गया है, उसे छोड़ दो। और दान के बारे में कहा गया ये तो मार्ग का सांप है। दान का मतलब है न्याय, और इन लोगों को न्याय से बचाया गया था, 1,44,000 लोगों को। तो जिस तरह से नाम दिए गए उसे हम देखते हैं। इब्रानी में अगर मैं इसके नाम को पढ़ूं तो देखिए ये क्या कहता है। उदाहरण के लिए यहूदा जो पहले है। यहूदा इस सूची में पहला क्यों है? वो पहलोठा नहीं है। रूबेन पहलोठा है। ये जानबूझकर यहां पर रखा गया है, मिलाकर बनी हुई सूची है। यूहन्ना गोत्र का अर्थ जानता था क्योंकि ये कुछ कहता है। ये इस तरह से कहता है, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। जब सब नामों को एक साथ रखकर उनका अर्थ लिखते हैं तो ये वाक्य बनता है, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा क्योंकि उसने मुझे देखा है, मेरे क्लेशों को देखा और मुझे अच्छा भविष्य दिया है। मैं खुश हूं क्योंकि मैंने बड़ी कुश्ती लड़ी है और मैं उसमें प्रबल रहा हूं। इस तरह परमेश्वर ने मेरा दुख मुझे भुला दिया क्योंकि परमेश्वर ने सुना कि मुझसे प्रेम नहीं किया गया, इसलिए वो मेरे साथ में जुड़ गया। परमेश्वर ने मुझे मेरा ओहदा दिया है मेरे साथ में निवास करने के द्वारा। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ के सूर्य से मुझे जोड़ेगा। ये तो उद्धार का एक बहुत ही उत्तम वाक्य बनता है जब हम इन नामों के अर्थ को एक साथ जोड़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य 7 पर। अगर आप प्रकाशित वाक्य 14 देखते हैं, वचन 1 हम पढ़ेंगे। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़ी गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसे था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। वो सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के द्वारा अशुद्ध नहीं हुए। वो कुंवारे थे यानी पुरुष थे और स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? स्त्री क्या दर्शाती है? जब बेबीलोन और उसकी बेटियों के बारे में कहा गया है, प्रकाशित वाक्य कहता है उसके माथे पर वेश्याओं की मां लिखा है। क्या वो अच्छी है या बुरी है? वो बुरी स्त्री है। फिर प्रकाशित वाक्य में एक और स्त्री के बारे में बताया गया है जो कि शुद्ध है और वो तारे ओढ़े हुए हैं। ये बताता है कि 1,44,000 लोगों ने अपने आप को बेबीलोन की झूठी शिक्षाओं से अशुद्ध नहीं किया है और वो शुद्ध हैं। जहां भी मेमना जाता है वहां वो जाते हैं और वो ऐसा गीत गा रहे हैं जो कोई नहीं गा सकता है, केवल वो जो पृथ्वी पर से छुड़ाए हैं। देखिए, यानी सब यहाँ पर 1,44,000 लोगों के बारे में बताता है। यानी वो कितने थे? 12 गुना 12,000। नए नियम में आप 12 संख्या कहां पर देखते हैं? प्रेरितों की संख्या 12 थी। यीशु जहां भी गया क्या प्रेरित उसके साथ थे? क्या यीशु के साथ में प्रेरित गीत गाया करते थे? एक ही जगह पर लिखा है कि यीशु ने प्रेरितों के साथ अंतिम भोजन के समय गाया और उनमें कोई दोष नहीं था। यीशु ने एक प्रेरित के बारे में कहा कि देखो इस्राएली जिसमें कोई भी दोष नहीं है। और जब आप विवरण को देखने लगते हैं, उनका खास संबंध था मेरे दृष्टिकोण से ये 1,44,000 लोग, ये तो दूसरे आगमन के हैं। ये वैसे 12 प्रेरित हैं जो कि यीशु के साथ पहली बार थे। ये अंतिम दिनों के प्रेरित होंगे जो खास काम करेंगे। क्या केवल 1,44,000 लोग ही उद्धार पाएंगे? नहीं, ये सच में बहुत बुरा होगा। मैंने गणित सीखा है। इसका मतलब ये है कि 40,000 में से केवल एक उद्धार पाएगा। ये निराश करने वाला है। संख्या के रूप में देखा जाए तो ये बहुत असफलता है। अगर आप 1,44,000 में से एक होना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत बड़ी कीमत लगती है।
लेकिन निश्चय ही बहुत से होंगे, क्योंकि ये कहता है कि ऐसी बड़ी भीड़ होगी जिसे कोई गिन नहीं सकता, जिन्होंने अपने वस्त्र को धोए हैं और वो क्लेशकाल से आए हैं। जैसे पेंटिकोस्ट के दिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा उंडेली, 12 प्रेरित वहां पर थे, उन्होंने यहूदा की जगह दूसरे को रखा और कुल मिलाकर 120 लोग थे। उन्होंने प्रचार किया और उसके परिणाम में बड़ी भीड़ ने बपतिस्मा लिया। एक बार 3000 ने तो दूसरी बार 5000 ने। तो मैं सोचता हूँ 1,44,000 लोग तो आत्मा से भरे लोग होंगे, जो कि तैयार होंगे इस मोहर लगाने के समय में, जब पवित्र आत्मा उंडेला जाता है कि बड़ा प्रचार का काम करे और बड़ी भीड़ को लेकर आए। यानी ये कहता है कि मरी आने के पहले स्वर्गदूत उस हवा को रोके हुए थे जब तक सबके माथे पर मोहर न लग जाए। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही पल में आज के प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए हम लौट कर आएंगे, चाहे स्पष्ट रूप में या स्पष्ट रूप में, लेकिन बाइबल का हर एक लेखक न्याय के दिन के बारे में बताता ही है। पौलुस कहता है, हम सब मसीह के न्यायासन के सामने खड़े रहेंगे। हमारे अगणित पापों के बावजूद हम उस पवित्र परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़े रहेंगे। ये हर मनुष्य के दिल में दहशत लेकर आता है, लेकिन यीशु बताते हैं कि ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा बड़ी शांति के साथ उस न्याय का सामना करें। हम आपके साथ में ये सुंदर स्रोत बांटना चाहते हैं, जो वचन के द्वारा बताता है कि इस न्याय में कौन बचेगा, बचाव पक्ष का कौन है, दोष लगाने वाला कौन है, महान न्यायी, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम दोषी ठहरने से कैसे बच सकते हैं। अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 219 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए। इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने मित्रों को भी जरूर दीजिए। आइए आज के प्रेजेंटेशन में लौट चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। खैर, नए नियम में भेद को खोलने की चाबी तो पुराने नियम में मिलती है। यहेजकेल में चलते हैं। खैर, मैंने आपको ये पहले भी बताया है, प्रकाशित वाक्य में 404 वचन हैं। 404 वचन में से 278 वचन जो प्रकाशित वाक्य में पाए जाते हैं वो पुराने नियम में भी पाए जाते हैं। यहेजकेल 9 में चलते हैं, वचन 4 पढ़ते हैं। यह अद्भुत वचन है, अद्भुत भविष्यवाणी है, लेकिन हमारे अध्ययन के संदर्भ में इसे देखना होगा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। अगर इसे यहाँ पर आप पढ़ते हैं तो, अगर इसे पहले नहीं पढ़ा, माथे पर चिन्ह लगा, तो आप सोचेंगे ऐसा मत करने देना, यह बुरा है, क्योंकि हम हमेशा सोचते माथे का चिन्ह तो किससे जुड़ा हुआ है, पशु के चिन्ह से। लेकिन हम भूल जाते प्रकाशित वाक्य में सब पर चिन्ह लगा है। एक तो परमेश्वर का चिन्ह है या फिर शैतान का चिन्ह है। इस चिन्ह को देखिए, आप इसे चाहेंगे, यहेजकेल 9 का चिन्ह। जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। ये ऐसे लोग हैं जो इसराइल के पाप और गलत शिक्षा के लिए शोक करते हैं। ये पवित्रता चाहते हैं, वो इसके लिए शोकित है कि सच्चाई में समझौता किया गया, भवन का गलत उपयोग हो रहा है। यहेजकेल दूसरे वचन में बताता है कि भवन में गलत बुतों की पूजा की जा रही थी। और फिर वो दूसरों से कहता है, यहाँ कुल मिलाकर 7 स्वर्गदूत हैं, और ये कहता है इसे छोड़कर और बाकी 6 हैं, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ। किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो। ये न्याय के बारे में कहता है जो कि बाढ़ के जैसे आता है। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो, उसके निकट न जाना। आप ये चिन्ह चाहेंगे ना? मेरे पवित्र स्थान से ही आरंभ करो, मतलब प्रभु के लोगों से। नए नियम में पतरस ने कहा कि न्याय तो परमेश्वर के भवन से ही शुरू होना चाहिए। वो यहेजकेल 9 से कह रहा है। आप जानते हैं, जिसे ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा की मांग होती है। कितने लोगों को वो कहानी याद है? यूहन्ना अध्याय 8 से एक स्त्री को भवन में लाया जाता है। वहां पर याजक खड़े थे और ये ऐसे लोग थे जो यीशु को पसंद नहीं करते थे। वो उसे मरवाना चाहते थे, यीशु को वो फंसाना चाहते थे, वो पत्थरवा करना चाहते थे। तो यीशु ने कहा, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। और फिर वो एक एक करके चले गए, सबसे बड़ा सबसे पहले चला गया। यानी भवन में न्याय किया गया। शुरू में जो बड़े थे वो निकल गए। इसका मतलब ये कहता है भवन के सामने के प्राचीनों से ये शुरू हुआ। यानी ये न्याय, अगर आप लोगों का न्याय करें तो किससे शुरू करें? बच्चों से, जिनको ज़्यादा अवसर नहीं मिला है, या बुजुर्ग जिनके पास में ज़्यादा मौका था। जब मोहर लगाने का काम पूरा होगा, बाइबल मत्ती 24 में बताती है, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। पवित्र आत्मा के प्रभाव में सुसमाचार बड़ी सामर्थ से फैलते जाएगा, जैसे प्रेरितों के दिनों में हुआ था।
और दोस्तों, हम सबकी उसमें भूमिका है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये केवल मीडिया के कारण नहीं है कि सुसमाचार जाएगा। नहीं, ऐसे साधन होंगे, लेकिन परमेश्वर को बेहतर मीडिया और मशीन से बढ़कर ऐसे अच्छे स्त्री और पुरुष चाहिए। ये तो ऐसे आत्मा से भरे हुए लोग होंगे जिनके कारण सुसमाचार बड़ी तेजी से फैलते जाएगा। चेले सुसमाचार को कैसे लेकर गए पूरे रोमी साम्राज्य में? बिना प्रिंटिंग प्रेस के, बिना इंटरनेट के उन्होंने ये कैसे किया? सैटेलाइट के बिना इसे कैसे किया? ये तो चौंकाने वाली बात है। उनके जीवन में सामर्थ्य थी, लोगों ने देखा और वो उनके पीछे चले। हमें ये सामर्थ्य चाहिए। आमीन कहेंगे? सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, सब विश्वास नहीं कहेंगे। यीशु ने कहा ये गवाही होगी, और फिर अंत आएगा। जब यीशु ने कहा अंत आएगा, इसका मतलब वहां पर अंत होगा, वहां पर अनुग्रह का समय खत्म होगा और मरी शुरू हो जाएगी। जब मरी आएगी तो वो अंत होगा, और अनुग्रह का समय खत्म हो गया। उद्धार पाए हुए बच गए हैं, खोए हुए खो गए, और फिर टीम बदलने का मौका नहीं रहेगा। यीशु ने कहा जब तुम प्रचार के लिए जाओ और जो कोई तुम्हें स्वीकार न करे तो वहां से निकलते समय अपने पैर की धूल भी झाड़ देना, ताकि ये उनके विरुद्ध में गवाही हो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। तो लोग सुसमाचार का इनकार करेंगे, प्रभु का धीरज होगा, लेकिन उसकी भी एक सीमा होगी। हमें निश्चय उसके बारे में सोचना है। और परमेश्वर ने कहा सदोम और अमोरा की दशा अधिक सहने योग्य होगी, लेकिन जिन्होंने यीशु के संदेश का इनकार किया बहुत मुश्किल में होंगे। यानी परमेश्वर का संदेश है, स्वर्ग के 3 स्वर्गदूत हैं, वहां पर परमेश्वर के सच्चाई का संदेश वो प्रचार करते जाते हैं, और यहाँ पृथ्वी पर झूठे संदेश होंगे। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को, उन अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। वो कहता है, मेंढक के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये तो उसका मुंह है। मेंढक का मुंह इतना बड़ा होता है कि वो उतने ही आकार के दूसरे मेंढक को भी खा सकता है। मेंढक हमला करने के लिए क्या उपयोग करता है? अपनी जीभ। ये तो वो संदेश होगा जो पशु के मुंह से निकलेगा। ये उसके मुंह से निकले हुए शब्द होंगे, यानी ये झूठे संदेश, ये धुंधले संदेश। जानते हैं सबसे जहरीला जंतु तो मेंढक है। दक्षिण अमेरिका के पॉइजन डार्ट फ्रॉग के बारे में सुना है? कहा जाता है कि इन मेंढकों को पकड़कर आग पर रख देते हैं, और जब वो आग पर होते हैं तो उन्हें मारते नहीं है, लेकिन उन्हें जीवित रखते हैं। और जब उनका पसीना आता है, वो पसीना इतना जहरीला होता है कि तीर पर लगाने के कई साल के बाद भी वो तीर जहरीला रहता है। यानी ये तो जहरीला संदेश है। आप खबरों में सुनते हैं कि लोगों को जहर दिया गया, जहरीली हवा में रखा गया। जहरीले शब्द भी होंगे। आपने क्या शैतान के सिद्धांत के बारे में सुना है? ये जहरीला संदेश क्या है? ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो चिन्ह दिखाएंगी, जो सारे संसार के राजाओं के पास इसलिए जाती है कि उन्हें परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। वो सबको एक साथ जोड़ेंगे ताकि परमेश्वर के नियम को, उसकी व्यवस्था को पूरी तरह तोड़ दे, और ऐसा करने के लिए वो जहरीले संदेश का उपयोग करेंगे। कितनी बार आपने टेलीविजन ऑन किया और प्रचारक ने कहा कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है। आज मैंने परमेश्वर से बातें की है और प्रभु से मैंने ये संदेश पाया है कि आपने ये सुना है। बड़े खिलवाड़ करते, परमेश्वर ने मुझसे कहा, आप उनसे सावधान रहिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु बातें करते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी व्यक्ति की बातों पर मत आइए। देखिए, ये दुष्ट आत्माएं चमत्कार करने के लिए आती हैं। और फिर यहां पर हम देखते हैं ये पशु है, अजगर है और झूठा भविष्यवक्ता है। और जब वो इस पृथ्वी के राजाओं को युद्ध के लिए जमा करते हैं, और फिर हम यहाँ पर हर्मगदोन के युद्ध को देख सकते हैं। और फिर 7वीं मरी उंडेली जाती है, और फिर उसके बाद प्रभु आते हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 से। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 वचन 17 में हम पढ़ते हैं, 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ, सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ, हो चुका, खत्म हुआ। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। बेबीलोन के बारे में कहता है, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वो अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे,
और इसलिए कि ये विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। यह हम देखते हैं कि मार्ग बनाया गया, बड़ा भूकंप आया और बड़े ओले गिरे। फिर हम देखते हैं कि वो सफ़ेद घोड़े पर सवार आता है। अब मैं लाल अक्षरों के साथ खत्म करना चाहता हूँ। हमने 7 मरी के बारे में यहाँ पर देखा है। याद रखिए, प्रकाशित वाक्य 16:15 इस तरह से कहता है, देख मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वो है जो जागता रहता और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और उसका नंगापन न देखा जाए। यीशु इनके बीच में यहाँ पर कहते हैं कि देखो मैं आ रहा हूँ। ऐसा क्यों कहा है? मैं आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम आशीष पाओ और तुम तैयार रहो, क्योंकि जब वो चोर के जैसे आएगा तो बहुत देरी हो जाएगी। सब सोचते हैं कि ये तो हमेशा चलते रहेगा। मत्ती 24 में आप पढ़ सकते हैं, वचन 44 ये कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहेंगे कुशल और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। यानी हम अपने वस्त्र पहने हुए होंगे। प्रकाशित वाक्य 3:3। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रभु शांति का संसार चाहते हैं और हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कई बार शांति पाने के लिए आपको युद्ध करना पड़ता है। परमेश्वर नया संसार बनाएंगे जहां पर शांति होगी, लेकिन उस शांति को लाने के लिए अंत में बड़ा युद्ध करना पड़ेगा। क्या आप अमेजिंग फैक्ट बाइबल स्टडी को और नहीं पा सकते हैं? आपको सच्चाई से भरे प्रोग्राम को जानने के लिए अगले हफ्ते राह देखने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अमेजिंग फैक्ट मीडिया लाइब्रेरी में aftv.org पर। aftv.org पर आप वीडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन का आनंद उठा सकते हैं और साथ ही प्रिंटेड मटेरियल सब कुछ मुफ्त में। दिन में 24 घंटे और हफ्तों में 7 दिन आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल से लॉग कीजिए aftv.org पर। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।